हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये एक रीबर्थ वाली नॉवल जो होने वाली है और साथ ही इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। बाकी इसके डिटेल जो होंगे वो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है माई स्वीट रीबॉर्न वाइफ। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है सिमरन और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 15, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है रैना और श्लोक। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को कहानी जो है वो समझ में आ जाए। तो रैना को उसकी सौतेली बहन आदिति ने एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया था। 3 साल बाद आखिरकार वो बचने के लिए और घर वापस चली गई। उसने सोचा था कि उसके डैड उसके मरते दम तक उसके बारे में चिंतित होंगे, लेकिन रैना को निराशा हुई। उसके डैड ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बदला लेने के लिए अदिति की शादी में वो चली गई। लेकिन अदिति ने उसे सारी योजनाएं बताई और अंत में उसकी हत्या कर दी। उसके पुनर्जन्म के बाद रैना ने श्लोक मित्तल को वो प्यार देने का फैसला किया जो श्लोक उससे किया करता था पिछले जन्म में। आदित्य की सभी योजनाएं का ज्ञान होने के बाद क्या रैना अदिति को अपने साथ और मतलब अपने आप को बचा पाएगी और अपने साथ आसपास के जो लोग हैं जिनको उनको प्रोटेक्ट करना है उनको वो बचा पाएंगे कि नहीं। तो इस तरीके की कहानी है। देखो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप लोगों को ना बताया जाता है पास्ट के बारे में, लेकिन वो ना क्लियर नहीं था। अचानक से ये कह लो कि सीन दिखा दिया जाता है कि एक लड़की जो है वो अचानक से एक शादी के मंडप में आ जाती है, वो भी बदला लेने के लिए अपनी बहन से और अदर लोगों से जिनसे उनकी बचपन में शादी तय हुई थी। मतलब उन्होंने उनकी बहन के साथ उनको चीट किया। साथ ही साथ उनकी सौतेली माँ है वो और सौतेली बहन है और पिता जो है वो सगे हैं, लेकिन सगे होने का उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और बात की जाए श्लोक मित्तल की, तो श्लोक वो इंसान है जो कि उससे प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो भी अपनी फैमिली के खिलाफ जाके, क्योंकि हमारी जो हीरोइन है ना उनकी छवि बहुत ज़्यादा बेकार थी पूरी दुनिया के सामने। वो एक बिगड़ैल और बदतमीज़ किस्म की लड़की थी। इस वजह से उनकी फैमिली यानी जो मित्तल फैमिली है वो नहीं चाहती थी कि जो है श्लोक उससे शादी करे, लेकिन फिर भी चलो उन्होंने मनाया अपने घर वालों को और वो शादी करना चाहते थे। लेकिन हमारी हीरोइन जो है वो शादी वाले दिन ही मंडप से भाग गई। ठीक है, मतलब गलत भरोसा कर लिया ना उन्होंने अपनी बहन पे, तो वो चली गई। फिर उनकी बहन ने उनको आइलैंड पर कैद कर दिया और उनको जो है वो क्या बोलते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। ठीक है, तो ये वाला सीन उनके साथ पास्ट में होता है। बेसिकली स्टोरी यही होती है और उसके बाद पूरे सीन ये प्रॉपरली आप लोगों को ना दिखाया जाता है रीबर्थ होने से पहले कि हुआ क्या था। साथ ही साथ अब वो चाहती थी मतलब बदला लेने तो वो गई, लेकिन ना शायद उनकी प्लानिंग काम नहीं आई। और ये कह लो कि अदिति ज़्यादा स्मार्ट थी, उसने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रखी थी कि वो यहाँ आएगी और मैं उसे मार दूँगी। मतलब यार सीरियसली उन्होंने उनको मार भी दिया और सोचो सोचो वो खुद बम लेके गई हुई थी, मतलब एक अपने साथ, और पिस्टल भी थी उनके पास, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। वो कहते हैं ना तुम्हारे पास सारे हथियार थे लेकिन फिर भी तुम्हें जब यही नहीं पता उसका इस्तेमाल कैसे करना है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बस वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब होता है रीबर्थ। अब रीबर्थ है तो अब कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से इनकी शादी श्लोक के साथ होने वाली थी। अब दोबारा से तो ये भागेंगे नहीं क्योंकि इन्हें तो सारी चीज़ें पता है कि पिछले जन्म में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था और अब मुझे उनको सबक सिखाना है। और साथ ही साथ मित्तल फैमिली में अपनी रेपुटेशन को भी ठीक करना है और उनकी फैमिली को भी वो वापस से एकजुट करके रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे हीरो को उनकी फैमिली से बेदखल कर दिया गया था। तो इस चीज़ों को वो ठीक करेंगी। अब वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ रिवेंज लेती हैं और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी जानना है कि प्रॉपरली इन सब का कारण क्या था। और उनकी जो मॉम वाला सीन है कि बेसिकली उनकी मॉम के साथ हुआ क्या था, एक ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं अब वो उनको रिवेंज लेना है और श्लोक का भी साथ चाहिए। अब श्लोक इतनी जल्दी तो विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि क्या करती है ना ये लड़कियाँ, ये ना उनको ऐसे बोलती हैं, उन्होंने ना कई बार ऐसी कोशिशें कर रखी होती हैं ताकि वो अपने मतलब अपनी यहाँ से निकल सके इनकी कैद से। ठीक है, लेकिन हमारे हीरो जो है वो ऐसा कामयाब उनको होने नहीं देते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन वो श्लोक का विश्वास जीत लेती हैं और फिर उसके बाद वो किस तरीके से रिवेंज लेती हैं, क्योंकि अब उनको एक फैमिली सपोर्ट अच्छा वाला जिसे कहते हैं ना वो मिल गया। और साथ ही साथ वो इंसान जो दुनिया के सामने डेविल है लेकिन तुम्हारे सामने वो बिल्ली बन जाता है, तो क्या किया जा सकता है। तो बस वही वाली चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि तुम्हें मतलब दुनिया के आगे किसी के सामने झुकने की या डरने की किसी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ और फिर मेरे पास तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो क्यूट स्वीट, ठीक है, क्या किया जा सकता है। तो ये भी हर एक रीबर्थ कहानी की तरह ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इच्छा आप लोग की, अगर आप लोग को रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट पसंद है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कहानी है, और अगर नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, देखो रिवेंज तो सबसे बड़ी चीज़ आ गई, साथ ही साथ फैमिली ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलता है भर भर के।
ठीक है। रॉयल लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है, थोड़ी सी कमी है उसकी, लेकिन हाँ मिलती है देखने को ज़रूर आप लोगों को। साथ ही साथ इसमें भी आप लोगों को मधुमक्खी और भंवरे वाला सीन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फैमिली गोल्स, फ्रेंडशिप गोल्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अभी उनको और बहुत सारी चीज़ों पर भी फोकस करना है, यानी खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करना है, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वो घर में नहीं बैठ के रह सकती ना, उनको अपने करियर का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बस वही चीज़ें हैं कि वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनती हैं, इंडिपेंडेंट बनती हैं और क्या चीज़ें होंगी, यही देखने के लिए आप लोग को स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर्स कम है और मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि स्टार्ट में क्या हुआ था, आगे कैसे वो श्लोक को बनाती हैं, तो आप लोग स्टोरी को पढ़ने के बाद ही जान पाओगे। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जहाँ आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। लेकिन इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, हर कोई जाकर स्टोरी को पढ़ सकता है, कोई भी इशूज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यूज स्टोरी लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।